का कोई काम हो मेरे लायक तो बताइए। और अभी मंच खुला है, उसके बाद करीबी अपनी बात करेंगे और तब के अलावा ये 2 साल से ज़्यादा शुरुआत करने के बाद जब कहीं कुछ प्रयास करके हल्का फुल्का वो बना तो उस समय अपने जहाँ की स्थिति लेकिन इधर शुरू कर हुआ था। उस समय हम लोग कुछ चर्चाएं प्रारंभ कर चुके थे जो साहित्यिक गतिविधियों और आज की उनकी 10 कविताएं मैंने अभी तक एक कविता भोपाल से निकलती है वनमाली कथा, उसमें लिखी थी वो कविता लिखी है। तो आपके अंदर कविता लिखने के दौरान 500 डिग्री तापमान होना चाहिए। आप कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ सृजित ही नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग इंदिरा नगर में जहां पे आज स्क्रीन पे देख रहे अलग दुनिया कार्यालय में है, जहां पे हरे प्रकाश उपाध्याय जी की आज कविता का पाठन का कार्यक्रम हुआ था। तो हमारे साथ में हरे प्रकाश जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से आधुनिकता को लेकर के और वर्तमान की कार्यों को लेकर उनकी कलम लिखती रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का समय काफ़ी जटिल और कठिन समय है आम आदमी के लिए। आम आदमी को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं अपनी कविता में उनके समस्याओं को लेकर, उनके जीवन को लेकर कविताओं में अपनी बात मैं रखता हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रमुखता से क्या मुख्य रहा था? कविताओं के माध्यम से आपने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला? ऐसे श्रमशील लोग जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, जो छोटे छोटे दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान हैं, उनके जीवन से संबंधित कविताएं मैंने आज सुनाई। उनका जीवन किस तरह कठिन है और किस तरह वो अपना जीवन जीते हैं उस कठिनाई में, और कौन से उम्मीद के छोर वो पकड़े रहते हैं। यही सब बातें मेरी कविताओं में। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए भी, जिसको सुन करके जो है हमारे दर्शक भी जागरूक हो। एक कविता है, ऐसा विकट समय हमारा, दुख पर कोई कविता लिखो तो दुख मुस्कुराता है और अधिक खिल के आता है। आतताई पर कविता लिखो तो वहीं उसे गुनगुनाता है, महफिलों में पढ़कर उसे सुनाता है। कविता भी चलती रहती है, पीड़ा भी बढ़ती रहती है। कविता लिखने से बात कहाँ बदलती है, जिनकी कविता है वह उन तक नहीं पहुँचती है। बहुत अच्छी बात कहा है, ये बात बहुत सही कहा सर ने। जिनकी समस्या होती है, जिनकी पीड़ा होती है, उन तक नहीं पहुँचती है। तो हमारे साथ में वस्त जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कृष्ण कुमार वस्त? देखिए, हम लगातार अलग दुनिया शहर और शहर के बाहर के उन लोगों को आमंत्रित करते रहता है जो लीक से हटकर लिखते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वे थिएटर के लोग हों, चाहे कहानी के हों, चाहे कविता के। आज हमने देश के चर्चित और युवा कवि, जिसे अपनी सबसे कम उम्र में नवलेखन ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हरि प्रकाश उपाध्याय जी को आमंत्रित किया। उनका उपन्यास बखेड़ापुर, जो भारत की राजनीति और भारत की संस्कृति और भारत की अपसंस्कृति और जो डर्टी पॉलिटिक्स है उससे बढ़िया कोई पिछले 20 साल में कोई ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया। उनकी जो 3 कविता संकलन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज हमने हरि प्रकाश जी को आमंत्रित किया था। उन्होंने जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, उसके जीवन में जो धर्म और संकट हैं, उन सब पर आज उन्होंने अपनी लगभग 12-13 कविताएं सुनाई। और वे कविताएं ऐसी हैं जो आज दर्ज हो रही हैं और भविष्य में लोग उसे पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, कविता वही अच्छी है जो दर्ज हो जाए। एक महापुरुष ने भी कहा था, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तो साहित्य ने आके। जी बिल्कुल, उससे भी बढ़कर एक और फिलॉसफर ने कहा, अफलातून ने, कि जब कभी इतिहास को जानने की कोशिश करो, जब कभी अतीत को जानने की कोशिश करो कि उसमें सत्य क्या था, तो इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया इतिहास मत पढ़ना,
उस समय के जो कवियों ने कविताएं लिखी हैं उसको पढ़ना, तो उससे हमें सत्य पता चलेगा। इतिहासकार तो सत्ता के अधीन होंगे कहीं ना कहीं, कवि मूलतः स्वतंत्र है, वो गुलाम हो ही नहीं सकता। जो गुलाम हो सकता है वो कवि नहीं हो सकता। कुछ श्रोता भी हैं जिन्होंने आज की कविता पाठ में अपना जो है भाग लिया, तो क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगा? आज हरिप्रकाश भाई कविताएं सुनते हुए जो कविताओं का जो मध्यवर्गीय दायरा है उससे अलग हट करके कविताएं सुनने को मिली। ये तमाम फुटपाथ पर काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, ढाबों में काम करने वाले लोगों की चिंताएं, और जो मध्यवर्गीय दायरे में कविताएं सुकवि हैं, जो लेखक हैं, उनकी अपनी चिंताएं कैसे अलग हैं। ये दो दुनिया को कविताएं सामने लेकर के आती हैं, जो है वो खासकर इसलिए भी ज़रूरी कविताएं हैं कि ये कविताएं संप्रेषणीय हैं, कविताएं अमूर्त नहीं हैं। ये कविताएं बिंबों के जाल में नहीं पसरी हुई हैं। कविताएं लोग दुख दर्द जद्दोजहद को कविताएं सामने लेकर आते हैं, तो आम पाठक, आम श्रोता भी इन कविताओं में अपनी ज़िंदगी देख सकता है, इसलिए कविताएं महत्वपूर्ण कविताएं हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आज कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। अलग दुनिया जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए के बस जी को बधाई और हरिप्रकाश जी का आभार कि ऐसी कविताएं, कुछ काली मुसार के बयान में से कुछ कविताएं पढ़ी और कई जगहों से भगाया गया उनमें से कविताएं पढ़ी और कुछ नई कविताएं पढ़ी उन्होंने जा करके। इन समग्र रूप में आज हम नए रूप में देखने का एक मौका मिला कवि को। धन्यवाद। इस बेचैनी के लिए कहा जाता है कि अंग्रेजी में इसके लिए शब्द आता है कन्फ्लिक्ट। दुनिया की जितनी कलाएं हैं उनके पीछे बेचैनी का यानी कन्फ्लिक्ट का भाव है। चाहे आप अंग्रेजी साहित्य में चले जाएं, चाहे हम शाकुंतलम को देखने लगे, चाहे उत्तर रामचरित को देखें, खास उसका भगवती का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी मुझे लगी, मैंने तो बैठे हुए हैं, इधर जो कविता है उसकी विषय वस्तु एक सीमित सोच से निकल कर आ रही है, जो अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि क्या हमारे विचार अनुर्वर होने लगे हैं, उनकी उर्वरता नहीं बची। कविताओं में एब्स्ट्रैक्ट विचार बहुत आ रहे हैं और ऐसे बिंबों की भरमार है जिन्हें आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि आप कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, एहसास ताजगी आपके जहन में पैदा होता है। लेकिन जब कविता खत्म होती है तो उसके बाद उसकी उपलब्धि, उसका हासिल क्या होता है, ये आप सोचते रह जाते हैं। समाज में हम लोग रह रहे हैं, उस समाज में चाहे अपने घर में बाहर झाँक कर देखें, घर कर देखें, पड़ोस में देखें, शहर में देखें, हमें व्यवस्था का फूहड़पन दिखाई पड़ता है और उस फूहड़पन तक का लेखन या सृजन आक्रामक और निर्मम ढंग से नहीं पहुंचता है, तो सृजन का उद्देश्य क्या है? आप सब लोगों ने कहा, आपकी बात के सारांश से अनुप्राणित होकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो बेचैनी जो कविता लिखने के लिए ज़रूरी है, वो छटपटाहट जो किसी को कवि बनाने के लिए आवश्यक है, विषय का वो विस्तार जिसकी मांग पाठक समाज करता है, इन सब की तलाश अगर हम करेंगे तो हर भारत की कविता में मिलती है। बात रामराज्य की या उसकी नहीं है, कवि समय के बारे में लिखता है। मदन कश्यप का एक कविता संग्रह आया है 10 साल रोया, उसका एक वाक्य बहुत प्रचलित हो रहा है, आज समय का ठाठ कहीं खो गया है। जब उपबोध कविता लिख रहे थे उस समय तो रामराज्य की बात नहीं थी। हमारे समाज की जो विसंगतियां हैं वो हमेशा रही है। 2000 साल पहले, 100 साल पहले आप जब इतवारू वाली कविता पढ़ रहे थे कि जिसकी मेहरारू खेत में बैठी हुई है, तो उस समय मुझे प्रेमचंद के एक साथ 3 कहानियाँ याद आ रही थी। प्रेमचंद
जो 1936 में चले गए, जिस समय रामदास जी की कोई बात नहीं थी, उसमें कर्ज की बात आप करते हैं तो प्रेमचंद की कहानी याद आती है। सवा शेर गेहूं, वो स्त्री है, बीमार है, तो एकदम कफन कहानी के कुछ दृश्य सामने जीवंत हो जाते हैं। वो बाहर ओपन में बैठे हुए हैं और एकदम पूछ की रात सामने आ जाती है। तो साहित्य के बारे में हमें यह सोचकर उसका अध्ययन या उस पर मनन करना चाहिए कि साहित्य एक बहती हुई नदी है, कोई छोटा सा तालाब नहीं है कि उसमें पानी आज तो ताज़ा है और 10 दिन बाद जो है उसकी ताजगी खत्म हो जाएगी। समाज में जो ऊहापोह है, अनिश्चितता है, जो संघर्ष है, और इस संघर्ष के बावजूद जिंदगी के सौंदर्य को आविष्कृत और पुनराविष्कृत करने की जो छटपटाहट है, वही तो साहित्य का उद्देश्य है। तो आपकी सारी कविताएं एक तो सार्वजनिक जीवन की ओर पाठक और श्रोता का ध्यान आकर्षित करती हैं और अस्त व्यस्त हो चुके समाज की उन विसंगतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जिनकी ओर हम आजकल उस शिद्दत से ध्यान नहीं दे पाते जिस शिद्दत के आपने कविता में व्यक्त किया है। बात होती है कि लोक जीवन से हमें नहीं कटना चाहिए। इधर की कविता पर, उधर के साहित्य पर एक सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि हम लोक जीवन से कटते चले जा रहे हैं। जो 80% भारत है वो हमारे साहित्य में नहीं आ रहा है, 20% भारत आ रहा है। आप सीरियस देख लीजिए तो आपको लगेगा आप किसी बीमार समाज से रूबरू हो रहे हैं। आपको महिला आचरण जैसे उपन्यास नहीं देखने को मिलेंगे, मिथिलेश्वर जैसे, या आपके पूर्णिया के जो कहानीकार हैं चंद्रकिशोर जायसवाल जैसी कहानियां कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? तो लोक जीवन की उपस्थिति और मौजूदगी अगर हमारे साहित्य में नहीं है तो हमारे साहित्य की स्वीकार्यता अपने आप ही कम हो जाती है। आपको जो चरित्र लेकर आ रहे हैं, चाहे हरदोई शब्द आया, गोरखपुर आया, आगरा आया, हाँ, तो ये जो है, आप कुछ लोग आरोप लगा सकते हैं आपके ऊपर कि आपकी कविता जो है कविता से अधिक रिपोर्टदार होती है। ये आरोप भी लगाया जा सकता है और इसके लिए आपको भविष्य में अलर्ट रहना पड़ेगा कि आपकी कविता में स्थूलता हद से ज्यादा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।